लक्ष्मण जी को मूर्छित देख के श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। तभी जामवंत जी बोले, लंका में सुपेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसी को भेजा जाए, वह अपने उपचार से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर कर देगा। यह सुनकर हनुमान जी छोटा रूप धारण करके सुपेण वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए। लक्ष्मण जी को देखकर उसने पर्वत का नाम बताया जिस पर वह औषधि मिलेगी, और हनुमान जी को उस औषधि को लाने को कहा। यह सुनते ही हनुमान जी औषधि लेने के लिए चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को यह समाचार दिया। यह सुनते ही रावण कालनेमी राक्षस के घर पहुंचा और उसने कालनेमी को सारा हाल बता दिया। यह सुनकर कालनेमी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, तुम्हारे देखते ही देखते जिसने सारा नगर जला दिया, उसका मार्ग आखिर कौन रोक सकता है। मैं तो कहता हूं श्री राम जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो, जो काल के भी भक्षक हैं, कहीं स्वप्न में भी उनको जीता जा सकता है। कालनेमी की बात सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने सोचा कि रावण के हाथ मरने से अच्छा है श्री राम जी के दूत के ही हाथ से मरूं, और यह सोचकर वह चल पड़ा और उसने औषधि लेने जा रहे हनुमान जी के मार्ग में एक ऐसी माया रची। उसने वहां तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बना दिया। हनुमान जी ने जब आकाश मार्ग से सुंदर आश्रम देखा तो उन्होंने सोचा कि मुनि से पूछकर इस तालाब का जल पी लेता हूं, जिससे मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। राक्षस वहां पहले से ही कपट मुनि के वेश में विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मूर्ति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया तो वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी ही इस युद्ध में जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब मैं यही कह दे रहा हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने तुरंत ही अपना कमंडल दे दिया। तो हनुमान जी बोले, थोड़े जल से मैं तृप्त होने वाला नहीं हूं। यह सुनकर बोला, जाओ और तालाब में स्नान करके लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया तो हनुमान जी ने उसे तुरंत ही मार डाला। तब वह देह धारण करके आकाश में जाने लगी और उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूं। हे तात, मुझ पर लगा मुनि का श्राप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं घोर निशाचर है। इसका उद्देश्य पाप से भरा हुआ है। मेरे इस वचन को सत्य मानो। यह कहकर जैसे ही वह अप्सरा गई वैसे ही हनुमान जी निशाचर के पास पहुंच गए और उन्होंने उस मुनि का वेश धरे निशाचर से कहा, पहले आप मुझसे अपनी गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर गुरु मंत्र दीजिएगा। यह कहते ही हनुमान जी ने उसके सर को अपनी पूंछ से लपेटकर पछाड़ दिया और मरते समय उसने अपना राक्षस रूप प्रकट कर लिया और राम राम कहते हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। यह सुनकर हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल दिए। हिमालय पहुंचकर उन्होंने सारे पर्वत को देखा पर वह औषधि पहचान ना सके। तब हनुमान जी ने पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। पर्वत उखाड़कर हनुमान जी रात ही रात आकाश मार्ग से निकल पड़े। पर वह जब अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे तो भरत जी ने आकाश में एक अत्यंत विशाल स्वरूप देखा और उन्हें लगा कि कोई राक्षस है और भरत जी ने तुरंत अपने धनुष से एक बाण मारा और बाण लगते ही हनुमान जी राम नाम बोलते हुए जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। राम नाम सुनते ही भरत जी दौड़कर हनुमान जी के पास गए
और उन्हें व्याकुल देखकर भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बहुत प्रकार से भरत जी ने हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, पर वे नहीं जागे। तो मन से दुखी होकर नेत्र में जल भरकर वे बोले, यदि श्री राम जी प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी की जय जयकार कहते हुए उठ खड़े हुए। यह देखकर हर्षित हुए भरत जी बोले, हे तात, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण तथा जानकी जी सहित श्री राम जी कुशल तो हैं? मुझे बताओ। तो हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा भरत जी को कह सुनाई। सारी कथा सुनकर भरत जी बहुत दुखी हुए और वे बोले, हे तात, तुमको जाने में देरी हो रही होगी और सवेरा होने तक यदि तुम नहीं पहुंचे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुम इस पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको तुरंत वहां भेज सकता हूं।